हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ईजीपीजी विद रीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर पादपों में पोषण, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन के लिए। इससे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए क्विक रिवीजन जो हमारी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है उनकी लेकर आऊँगी। तो हमारा जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो से, जो कि हमारा चैप्टर रहेगा पादपों में पोषण। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि जीवों को खाद्य की यानी कि खाने की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसे कि हम हैं, हमें खाने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमें काम करने हैं। अगर हम खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, फास्ट कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, तो हम पूरा दिन उठते नहीं हैं, हमें ऐसे डाउन डाउन सा फील होता है, हमसे कोई काम होता नहीं है। ठीक है, तो हमें खाने की आवश्यकता क्यों है, हम खाना क्यों खाते हैं। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें काम करना है, हमें एनर्जी लेनी है, ऊर्जा लेनी है पूरे दिन भर काम करने के लिए। ठीक है, तो जीवों को खाने की आवश्यकता किस लिए होती है। जीवों को खाने की आवश्यकता होती है अपने कामों को करने के लिए या फिर कुछ पोषक तत्वों को लेने के लिए, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर बताना है। परजीवी क्या होता है और मृतजीवी क्या होता है। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन और पोषण के लिए दूसरों पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो इनको परजीवी बोला जाता है। जैसे कि अमरबेल। ठीक है, अमरबेल क्या है, कीकर के पेड़ पर रहती है और उसी पेड़ से खाना लेती रहती है और उसी पेड़ पर फैलती रहती है। दूसरा हमारा है मृतजीवी। मृतजीवी ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, गली सड़ी चीज़ों से अपना खाना लेते हैं और उन पर ही निर्भर करते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव इसी में आते हैं, जैसे कि अगैरिकस यानी कि हमारा मशरूम भी इसी में आता है। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। आप पौधे की पत्ती के अंदर स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे। इस परीक्षण के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन की विधि से जो हमारी पत्ती है उसमें मंड का परीक्षण कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस प्रक्रम को हम पढ़ते हैं। इस परीक्षण के लिए हमें सबसे पहले एक हरी पत्ती को लेना होता है। ठीक है, इस पत्ती को थोड़ी देर के लिए पानी में उबालना होता है। ठीक है, फिर पत्ती को पानी से निकाल कर, ठीक है, एक बार फिर से हम पत्ती में अल्कोहल डाल देंगे और फिर उसको उबालेंगे। हमें पत्ती को अल्कोहल में तब तक उबालना है जब तक पत्ती का जो हरा रंग है वो उसका क्लोरोफिल ना निकल जाए। ठीक है, क्लोरोफिल निकल जाना चाहिए, तब तक हम उसको उबालते रहेंगे अल्कोहल के अंदर। अब जो क्लोरोफिल निकल गया है, ठीक है, क्लोरोफिल जब निकल जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, पत्ती को किसी भी अलग से रख देंगे एक पात्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद उस पत्ती पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन की 3-4 बूंदे डाल देंगे। आयोडीन की 3-4 बूंदे डालने के बाद जो हमारी पत्ती है उसका ग्रीन कलर तो जा चुका है, अब वो कैसे कैसे रंग की हो जाएगी, नीले कलर की हो जाएगी। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी, नीले या काले रंग की हो जाएगी। अगर वो नीले काले रंग की हो जाती है तो बेटा उसके अंदर मंड उपस्थित है। ठीक है, और अगर वो नहीं होती है तो उसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से हम मंड का परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम बताना है। कि सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि बताओ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो जो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है उसमें पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। इन सबसे पौधे क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं और प्लस में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं और साथ में हमारा जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। ठीक है, तो नीचे आपको रिएक्शन भी दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इनको क्या करना है हमें, जैसे कि हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड हमें वातावरण से मिल गया, पानी हमें वातावरण से मिल गया, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिला, क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों में था। ठीक है, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमने खाने के रूप में ले लिया और साथ में ऑक्सीजन बाहर निकला जिसको हमने सांस लेने में उपयोग कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है पौधों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस प्रवाह चित्र की सहायता से आपको बताना है कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। मतलब अब आप देखो अपने आसपास आप कितनी सारी चीज़ें खा रहे हो, सब पौधों से ही आई है ना। बिस्किट खा रहे हो, आपको क्या लग रहा है बिस्किट किससे बना है, गेहूं से बना है। ठीक है, गेहूं कहाँ से आया, पौधों से आया ना। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करो कि हम जितना भी खाना खा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से, तो वो सारा पौधों से ही आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो जो खाना खाते हैं तो वो एनिमल से आता है। मोस्ट ऑफ खाना हमारा जो आता है, जैसे चपाती खा रहे हो, गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, वो पौधों से ही आ रही है। ठीक है, तो एक प्रवाह चित्र बनाना है कि पौधों से ही आता है। केवल पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हरे
हरे पादप अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है स्वपोषी, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण कहाँ होता है, मतलब खाना जो बन जाता है कहाँ भंडारण हो जाता है, वो मंड के रूप में पौधे के भागों में हो जाता है। पादप का जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उसमें जो हरा वर्णक है ऊर्जा को इकट्ठा करके रखता है, उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब पादपों का जो हरा वर्णक है वो क्या करता है, ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन उससे बना देते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित कथनों से संबंधित पारिभाषिक शब्द लिखने हैं। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। ठीक है। तो एक पीला कलर का पदार्थ है जो परजीवी पादप कहलाता है, पौधा है, उसका नाम बताना है, उसको बोलते हैं अमरबेल। ठीक है। एक पौधा है जो अपना खाना खुद बनाता है और उसके अंदर विषम पोषण भी होता है, वो दूसरों से भी ले लेता है। बताओ इसका नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं घट प्राणी यानी कि पिचर पादप। ये क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट को खा लेता है और साथ में ही अपना खाना खुद भी बनाता है, क्योंकि ये पौधा है। पौधा है तो ये क्या कर रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है और साथ में ये दूसरों से भी अपना खाना ले रहा है, छोटे छोटे कीड़ों से। तो इसमें दोनों प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है। वे रंध्र जिनमें, उनको स्टोमेटा बोलते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, उससे क्या करते हैं, पौधे सांस लेते हैं। ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, रंध्र द्वार या फिर स्टोमेटा। अब आपको सही आंसर पर टिक करना है। अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है, अभी तो हमने बताया कि अमरबेल जो है वो परजीवी है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, अपना खाना और अपना रहने के लिए आश्रय कहाँ से लेता है, दूसरे पौधे से लेता है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है, अभी पढ़ा हमने घट प्राणी। ठीक है। घट प्राणी या पिचर पादप जो क्या करता है, दूसरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना खाना बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉलम दिए गए हैं उनको मिलान करना है। ठीक है। तो जैसे क्लोरोफिल हमारे पास पत्तियों में पाया जाता है, नाइट्रोजन जीवाणु करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अमरबेल एक परजीवी है। जंतु परपोषी, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरों पर निर्भर रहता है। कीटभक्षी, कीटभक्षी मतलब कीड़ों को खाने वाला। तो घट प्राणी पिचर पादप प्लांट है जो कीड़ों को खाता है। तो ये आपका मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों से सत्य या असत्य कथनों का चयन करना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, गलत है। प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुक्त नहीं होती, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपयोग हो जाता है खाना बनाने के लिए। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। नहीं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको तो स्वपोषी कहा जाएगा ना। जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको स्वपोषी कहा जाएगा। परपोषी दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं, है ना। परजीवी जो दूसरों से खाना और रहने की जगह ले रहे हैं, है ना। तो स्वपोषी क्या होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं करता, मतलब प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं करता। तो ये सही है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, क्योंकि उसका उत्पाद तो कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। यस, प्रकाश ऊर्जा हमें मिलती है और वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे फिर खाना बन जाता है। अब सही विकल्प चुनना है आपको। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो अब देखो, रंध्र जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं पौधे के अंदर। ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं होता, छोटे छोटे जो छेद हैं वही लेते हैं, जिनको रंध्र बोला जाता है। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्तियाँ। पत्तियों में ही तो होते हैं रंध्र, और वहीं से वो सांस ले रहे होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके जो NCERT के सोल्यूशन थे वो हमने डिस्कस किए। यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको मेरा ये जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो आप सभी बच्चों को इस चैप्टर की अच्छे से क्विक रिवीजन करनी है। बार बार इन क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आसपास भी जानने की कोशिश कीजिए जो आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है, कि हम आसपास से कौन सा खाना ले रहे हैं, किस तरीके का खाना ले रहे हैं, हम अपना खाना खुद बना रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जानवर जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, पौधे कैसे अपना खाना बना रहे हैं, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।